न परीक्षा लीन गोसाई और कीने प्रणाम आपकी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैं प्रणाम करके चली गई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा बोले अब तो ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। भोले बाबा ने नेत्र बंद करके ध्यान किया तो क्या देखा, जब देखा शंकर धर ध्याना और सती ने कीनो चरित्र सब जाना। जैसे ही नेत्र बंद करके देखा तो वाह, सीता का रूप धारण करके मैया सती परीक्षा ले रही है। बोले वाह जी वाह, आज अपने पति से ही झूठ बोल गई है और सीता का रूप धारण किया है। हे सती, तुमने ये अच्छा नहीं किया है, क्योंकि मैं राम को इष्ट मानता हूं, सीता को मां के बराबर मानता हूं। अब तुमने जो हमारे साथ किया है इसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो भोले बाबा ने वहीं पर एक मन में संकल्प किया है, शिव संकल्प कीनो मन माही, जातन भेंट सती अब नाही। हे सती, जब तक ये हमारा सती स्वरूप रहेगा तुम्हारा, तब तक ये भोले बाबा के शरीर से तुम्हारी कभी भेंट नहीं हो सकती है। इतना कह करके भोले बाबा सती को साथ लेकर के कैलाश पर्वत पे आए हैं। अब जब कैलाश पर्वत पे आए तो कैलाश पर्वत पे भोले बाबा विचार करने लगे, अगर हम ऐसे ही रहे तो एक न एक दिन सती से मुझे बोलना पड़ेगा। तो भोले बाबा ने सती का ध्यान छोड़ करके और आज समाधि को लगाया है। तो छोड़ी सती को ध्यान के शिव भगवान समाधि लगाई। अब भोले बाबा को देख के सती नहीं घबराई। छोड़ सती को ध्यान के शिव भगवान समाधि लगाई, समाधि लगाई। भोले बाबा को देख के सती नहीं घबराई। महाराज भोले बाबा ने समाधि को लगा लिया। सती मैया ने जैसे ही भोले बाबा की समाधि को देखा तो घबरा गई। प्रमाण ये मिला है 1-2 वर्ष नहीं, 87,000 वर्षों तक भोले बाबा की समाधि लगी रही। बाबा जी कह रहे हैं बीते संवत सैत 87 और तजी समाधि संभो विनाशी। 87,000 वर्षों के बाद भोले बाबा की समाधि खुली और जब समाधि खुली तो मैया भोले बाबा के तरफ भागी और जैसे ही भागी तो भोले बाबा ने जैसे ही आते देखा तो बाबा जी लिख रहे हैं कि सन्मुख आसन शंकर दीना। अपने ठीक सामने आसन दिया सती को और सामने आसन होता है परीक्षित जी माँ का, दाएं और बाएं आसन बताया है पत्नी का और अपने ठीक सामने आसन होता है माँ का। और जैसे ही सामने बैठा हो तो सती समझ गई कि बाबा हमसे आज भी नाराज है। इधर क्या देखा, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के साथ मैया सती रह रही हैं। एक दिन महाराज देखा कि आकाश से कुछ विमान जा रहे, उसमें देवता लोग बैठ करके जा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा करते हुए जा रहे हैं। भोले बाबा ने देवताओं को जब पुष्पों की वर्षा करते हुए देखा तो मैया सती ने भोले बाबा से सवाल कर दिया, बाबा ये कहां जा रहे हैं? बाबा बोले ये सब वहीं जा रहे हैं जहां तुम्हारे पिता का यज्ञ चल रहा है। बोले यज्ञ? बोले हाँ। तो बाबा मेरे लिए कोई पत्र नहीं आया? बोले बाबा बोले अगर पत्र आया होता तो मैं भी जाते, मेरे लिए तो कोई संदेश भी नहीं है। तो मैया बोली हम चली जाएं। भोले बाबा बोले जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मगर इस बात का ध्यान रखना वहां जाओगी सम्मान नहीं पाओगी। बिना बुलाए अगर किसी के यहाँ जाओगे तो वहां सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान मिलेगा।
मैया सती बात घुमा गई, बोली बाबा हमने तो यहाँ तक सुना है कि 3 जगह पे चले जाओ कोई पाप नहीं होता है। गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ कोई पाप नहीं है। भोले बाबा बोले हाँ, गुरु पिता मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ कोई पाप नहीं। तब पाप नहीं है जब गुरु पिता मित्र तुमसे द्वेष भावना न रखता हो तब। अगर वो तुमसे बैर या दुश्मनी मानता है तो ऐसे के यहाँ बिना बुलाए जाओगे तो बात सम्मान नहीं मिलेगा, अपमान मिलेगा। भोले बाबा ने मैया सती को बहुत समझाया, मगर सती ने एक बात भोले बाबा की नहीं मानी। और जब बात नहीं मानी है तो महाराज भोले बाबा मजबूर हो गए, सती को आज भेज दिया है। और जब सती पहुंची है पिता के यहाँ तो बाबा जी लिख रहे हैं, पिता भवन जब गई है भवानी, दक्ष आशिक चुना सन्मानी, सादर भले मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। और तो सारी बहनें ठलाई हुई घूम रही हैं, मगर मैया प्रसूति ने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया। पूछा बाबा भी आए? मैया बोली नहीं, मैं अकेली आई हूं। मैया कहने लगी तुम्हारा यहाँ आना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। मैया वहां से खड़ी हुई, पहुंची है वहां जहां यज्ञ चल रहा था, तो देखा जाके सभी देवताओं के लिए स्थान, मगर भोले बाबा के लिए कोई स्थान नहीं है।